हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि बिंदु आवेशों के अध्यारोपण का क्या सिद्धांत होता है। ये वैसे कूलाम का जो नियम बताया गया था उस समय इसको किया जाना था, लेकिन वहाँ पर छूट जाने के कारण मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। जो ये बहुल बिंदु आवेशों के कारण कूलाम बल, और इसी को कहते हैं आवेशों के अध्यारोपण। अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण क्या होता है इसमें? तो अध्यारोपण का अर्थ ये होता है कि कोई भी बिंदु आवेश, अगर अनेक बिंदु आवेश हैं तो उनके कारण अलग अलग एक ही आवेश पर कितना बल लगाया जाता है और उस बल को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सभी आवेशों के कारण एक ही बल प्राप्त करना, ये कहलाता है अध्यारोपण। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक आवेश होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश है, ये है आपका Q0 और ये इसकी स्थिति है इसमें R0। मान लो कि अभी यहाँ पर एक आवेश होता है, ये है आपका Q1, इसकी स्थिति है R1। अब यहाँ से इसकी जो दूरी है ये है R01। ऐसे ही मान लेते हैं कि अपने पास एक आवेश यहाँ पर होता है, ये है Q2, यहाँ से ये दूरी है R2। तो हम इसको इससे जोड़ दें तो ये दूरी होती है R02। ऐसे यहाँ पर कई एक आवेश हैं दो, और इन Q1 Q2 ऐसे अभी मान लें हम यहाँ पर एक आवेश मान लेते भाई ये Q3 होता है जो, और इसकी यहाँ से जो दूरी है ये है R03। तो ऐसे कई बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 जिनके कारण हमको इस बिंदु आवेश Q0 पर बल ज्ञात करना है। बिंदु आवेश Q0 पर आवेश Q1 Q2 Q3 आदि के कारण अलग अलग बल ज्ञात करेंगे। तो हम मान लेंगे इसमें माना आवेश Q1 Q2 Q3 आदि की आवेश Q0 से
दूरियां क्रम से R01, R02, R03 आदि होती हैं। तो आवेश Q0 व Q1 के बीच बल F01 ये इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर इंटू R01 कैप। आवेश Q0 व Q2 के बीच बल F02 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप। आवेश Q0 व Q3 के बीच बल F03 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर इंटू R03 कैप। तो ऐसे कई बिंदु आवेश अब क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो इसको दिशा भी इसके अनुसार ही इसमें लेकर के और आपको इसका सदिश योग निकालना है। अतः आवेश Q0 पर परिणामी बल F इक्वल टू F01, F02, F03 ऐसे ही अनेक आवेश। और मान लेते हैं कि लास्ट में F0n nवा आवेश होता है इसमें, उसके कारण ये बल है जो, तो ये इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर इंटू R01 कैप प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर इंटू R02 कैप प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर इंटू R03 कैप प्लस एंड सो ऑन करते जाएं। और लास्ट में हम इसमें लिख दें 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर इंटू R0n कैप। ठीक है ना, सभी को चिन्ह सहित इसमें लिखा गया। अब इन सबको योग करके लिखेगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू I इक्वल टू 1
टू आई इक्वल टू n 1/4πε0 Q0 QI अपॉन R0I स्क्वायर इंटू R0I कैप। तो इसमें I का मान 1 से लेकर n तक, तो हम क्या करें भाई, इसमें I का मान 1 2 3 4 5 रखते जाएं तो फिर ये बल का मान इसमें आ जाएगा। तो हम इसको परिभाषित कैसे करते हैं, अतः यदि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर अनेक बिंदु आवेश स्थित हों तो उस बिंदु आवेश पर सभी बिंदु आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों उस बिंदु आवेश पर परिणामी बल अन्य बिंदु आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो क्या है, यदि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर अनेक बिंदु आवेश स्थित हों तो उस बिंदु आवेश पर परिणामी बल अन्य बिंदु आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो इस तरह से आपको अगर कई एक बिंदु आवेश दे रखे हों, जैसे कोई त्रिभुज दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है, उनके कोनों पर आवेश रखे हों, तो परिणामी बल कैसे ज्ञात करेंगे, ये दिशा सहित इसमें इसका पता करते हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। अब यहाँ पर हम जब एक बिंदु आवेश पर अनेक आवेशों के कारण ज्ञात करते हैं तो अन्य जो बिंदु आवेश होते हैं उनकी आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है उसको काउंट नहीं करते। यानी ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक आवेश इंडिपेंडेंटली एक ही आवेश पर मतलब बल लगा रहा है, तो उनकी पारस्परिक क्रिया क्या होती है इसको उसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो इसको कहते हैं बिंदु आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी मित्रगण हैं आप उनको बतावें। और ये YouTube पर भी आप देख सकते हैं, मेरा नाम उसमें डालें GIRRAJ और फिर SINGH, ये डालेंगे तो मेरा उसमें चैनल आ जाएगा। उस चैनल में आप वीडियो देखें, उसको सब्सक्राइब करें तो आपको ये वीडियो नियमित रूप से मिलते रहेंगे। थैंक यू।